This video is educational and information purpose only. कैसे हैं दोस्तों, आप स्वागत है एक बार फिर से अपनी चैनल गाइडेंस गुरुजी में। ये स्पेशल वीडियो है बिकॉज आज मैं आपको 3 ऐसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं और अनाउंसमेंट भी हो चुका है और फॉर्म अप्लाई भी है। हालांकि 2 में तो आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। जी हाँ, और यहाँ पर जो है बड़ी बात क्या है कि फ़ीस भी नहीं है और बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कंप्लीट होने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास, और आप सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तीनों जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको राइट अवे दूंगा। आप जनरली बैंक, एसएससी, पीओ, रेलवे, इन सबके पीछे भागते हो, लेकिन भारत सरकार की कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर सीट्स 1000, 10,000, 5,000, 20,000 नहीं होती। वहाँ पर 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 वैकेंसीज होती हैं जिनके बारे में इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स नहीं किया जाता। फीस भी माइनर होती है, कहीं पर फीस भी नहीं है, कहीं पर मैथ्स भी नहीं है, तो कहीं पर रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन है तो कहीं पर इंटरव्यू है। आइए जानते हैं 3 बड़ी जॉब्स के बारे में और पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। एंड अच्छी बात क्या है, आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर लेना। फर्दर कोई बात बतानी रह जाए वीडियो में, माफ़ कर देना और कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं अबाउट दीज वैकेंसीज। एंड ऐसी लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर मैं अमेजिंग जॉब्स की बात करता हूँ, कॉमन जॉब्स की बात ज़्यादा नहीं करता। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की, जो अपॉर्चुनिटी आप समझिए कि काफ़ी बड़े लेवल पर आप सबके सामने यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और मैंने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर निकाल ली है। भारत सरकार का एक विभाग है CSIR, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में या रिसर्च फील्ड में ये काम करता है। अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है NAL, ठीक है। वहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है और उन वैकेंसीज की डेट वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ। सीधा लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ पे। पूरा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और लास्ट वाली वैकेंसीज मिस मत कर देना, वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और परमानेंट जॉब है। जैसे ये वाली वैकेंसीज है, एक अप्रेंटिस है, वो वाली परमानेंट जॉब है, वो भी ठीक है। बाकी आप पूरा यहाँ पर देखिएगा। और 3 वैकेंसीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जिन बच्चों ने 10th किया हुआ है, NITI की हुई है, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये चेक करो, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विभाग है, भारत सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। बेंगलुरु में इनका ऑफिस है। एंड यहाँ पे आप देख लो, 11 मार्च और 12 मार्च 2 दिन इन्होंने इंटरव्यू रखे हुए हैं। किन पोस्ट के लिए? इन सभी पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई रिटर्न नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, फीस भी कोई नहीं है। स्टाइफंड वगैरह भी बता दिए, क्योंकि ये अप्रेंटिस 1 साल के लिए होती है। 28 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ITI पास हैं कौन? जिन्होंने फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिस्ट से, टर्नर से, मशीन मोटर वकील से, या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से, या वेल्डर से की हुई है, उनके लिए यहाँ पर है। अब आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी कम वैकेंसीज है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कितने लोगों को पता है इसके बारे में। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है काफ़ी लोग जान जाए, फिर भी जिसके पास स्किल है, जिसको थोड़ी नॉलेज है, वो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है 11 तारीख को किन का इंटरव्यू है, सुबह 8:30 से 9:30 पहुँचना है आपको, और 12 तारीख को किन का है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि 9:30 से पहले बाद में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं देगा, कभी आप बाद में कहो कि मेरा आने जाने का खर्चा दे दो, वो नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड वगैरह वो गवर्नमेंट इशू कर देगी। इन्होंने बोला है इंटरव्यू में आने से पहले, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, apprenticeshipindia.gov.in, ये आपको मैं लिंक खोल करके दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल है। और यहाँ पे आपको एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर से कर लेना है, अगर आपने आज तक किसी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कैंडिडेट पे जाना, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना, ITI स्टूडेंट पे जाना और यहाँ पर डिटेल सबमिट करके रजिस्टर कर लेना। 1 टाइम प्रोसेस है, ये आप कर लोगे, देन आप जो है फिर उसके बाद आ सकते हो इजीली इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी। ये सारी फर्दर डिटेल्स आपके लिए, एक फॉर्म भी है, आपको फॉर्म भर के लेके आना है साथ में, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है। अब ये थी वैकेंसीज। अब जो दूसरी वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी,
CSIR का एक और विभाग है, ये भी भारत सरकार के अंडर में आता है। मैं फिर से आपको कहूँगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई प्राइवेट या किसी स्टेट की नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। इनमें बम्पर वैकेंसीज हैं और डायरेक्ट उनके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। सोच सकते हो बम्पर वैकेंसीज हैं, फेलोशिप है, बेसिकली ये फेलोशिप होती हैं वो है। और यहाँ पर चेक करिए, जैसे आप कहेंगे सर जूनियर रिसर्च फार्माकोलॉजी या होम्योपैथी, आप 10वीं 12वीं पास है, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बताता हूँ अभी आगे चल के, देखते रहिए वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी है, जो 17 तारीख है ये, तो ये ठीक है। तो आप कहेंगे 17 तो निकल गई, लेकिन आगे तो आओ, यहाँ पर देखो रिसर्च एसोसिएट्स होम्योपैथी वगैरह, ये तो जो होंगे वो देख लीजिएगा। बट मुझे पता है जो कॉमन स्टूडेंट है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे इन सब फील्ड में। अब आप देख सकते हैं जिसमें और भी वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, जैसे प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट्स की है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिएगी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी मान लो डेट आउट हो चुकी है, चलो कोई बात नहीं। अब और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगी कुछ वैकेंसी जिनकी डेट अभी है, जैसे यहाँ पर 24 फरवरी है। और मेन जो वैकेंसीज है ना, वो आपको ध्यान देने वाली बात है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियंस, इनके लिए अभी कैंसिल कर दिया है, ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। लेकिन इसके बाद इनमें भी इंटरव्यू डेट आएगी, जिसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इनका जो टेलीफोन नंबर है ना, इस पर कॉल करके पता कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये सर इंटरव्यू वगैरह कब है, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट का नेम है ccrhindia.ayush.gov.in, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, हमने आपके लिए रिसर्च करते रहते हैं कुछ ऐसी वैकेंसीज़ की जो हिडन है, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे भले ही 1 2 4 वैकेंसीज़ हैं, इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे, 20 50 100 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो चांसेस आपके पास है। उनसे तो बेहतर ही है जब आप 100-200 वैकेंसीज़ के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, अगर कंपेयर करें तो। कुछ बच्चे हो सकता है कमेंट में आकर एक बोल दें कि सर यहाँ पर तो ये सारे अपने होम्योपैथिक वाले, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, इन सब की, और कुछ में तो डेट भी आउट है, जैसे इसमें डेट है रिसर्च एसोसिएट 11 मार्च है, ये देख सकते हो, ये 10 मार्च है। तो कुछ में डेट है, कुछ की डेट आउट हो चुकी है। बट देखें तो क्लर्क वाली पोस्ट या मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज भी इंटरव्यू होंगे, वो बात अलग है, अभी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हो, या उससे नेक्स्ट वीक हो, या नेक्स्ट मंथ हो, जिसके लिए आप फर्दर डिटेल ले सकते हो, कनेक्ट रह सकते हो इनके साथ। एंड जो थर्ड वैकेंसीज है वो आ रही है दिल्ली से, जिसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसी वैकेंसीज, जिसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, विभाग है DSSB, और इसमें अलग अलग पोस्ट पर है। एक एक पोस्ट को ध्यान से मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बता देता हूँ, पहले आप डेट देख लीजिएगा। यहाँ पर 1000 के आसपास वैकेंसीज रहने वाली हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और अच्छी बात क्या है कि फ़ीस मात्र 100 रुपये है, और फिर भी अगर आप PH हैं या SC ST हैं तो आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी। डेट काफ़ी है, आप विचार कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 25 मार्च है, तो अभी पूरा टाइम आपके पास है, 1 महीने के अराउंड आप सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 18 से 21 साल है, कहीं पर 18 से 30, कहीं पर 18 से 32, डिपेंड करता है, वरी करता है जॉब के अकॉर्डिंग। जैसे पहली पोस्ट आती है LLB वालों के लिए, जिसे बोलेंगे लीगल असिस्टेंट, इसमें अगर आपने LLB किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। दूसरी वैकेंसीज आती है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें बैचलर मांगा गया है, BTech मांगा गया है सिविल इंजीनियर से, या 10+ ITI आपने की हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, अगर आपके रिलेशन में कोई है तो उनको बताना। फिर आती है ऑफिस असिस्टेंट की, ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 600 वैकेंसीज हैं लगभग, स्क्रीनशॉट आप देख लो। जी हाँ, ऑफिस अटेंडेंट बोल सकते हैं, असिस्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज है, क्या मांगा है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक और चीज़ कहना है कि आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, तो नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से उसको देख लेना बिना स्किप किए, ठीक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर आप ही बता दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सही इन्फॉर्मेशन देख पाए ना देख पाए। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से है, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। असिस्टेंट ये आ गया। अब ये आ गई वैकेंसीज, इसमें आप देखोगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दिल्ली अर्बन आ गया, दिल्ली पॉल्यूशन ये आ गया सेक्शन बोर्ड, और सेक्शन ऑफिसर ये देखो,
ठीक है, और नीचे देखोगे तो ये आ गई। अब ये जो वैकेंसीज़ है इनमें आप ये देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। अलग अलग है, देखो हर एक विभाग में अलग अलग है। जैसे ये विभाग है, इसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट। तो DSSB के अंडर में जितने भी विभाग आते हैं, हर विभागों में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी वैकेंसीज़ की, जो यहाँ पर डिस्क्लोज है। सैलरी वगैरह भी मेंशन है, डेट वगैरह मेंशन है, एवरीथिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये देखो सारी चीज़ यहाँ पर डिस्क्लोज है। तो आपको फर्दर एक एक चीज़ खुद से चेक करनी होगी कि आप किस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये आगे ना क्या मांगा है इसमें, ये देखो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, है ना, ये सब 2 घंटे का पेपर होगा, MCQ बेस होगा, ये सारा पैटर्न में यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, देन ये देखो, तो हर एक जॉब के बारे में डायरेक्ट यहाँ पर डिटेल डाली गई है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो लिंक है इसके अप्लाई का 24 फरवरी है स्टार्टिंग डेट, तो पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम भी जाकर मई में, जून में होंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तीनों वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, अप्रेंटिस भी है, फेलोशिप भी है और गवर्नमेंट जॉब भी है। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे, मैंने कहा चलो एक ऐसी वीडियोज़ भी आपके लिए बनाई जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ऐसी हिडन वैकेंसीज आपके लिए और लेकर आऊँगा।